आज अपनी जो बुक मैं पढ़ती हूँ और आपके साथ इसके एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में डे टू डे लाइफ में मुझे क्या सीखने को मिलता है, मैं कैसे धीरे धीरे अपने जो जीवन में इसको उतारने का एक प्रयास कर रही हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप भी इस बुक को प्लीज़ अपनी लाइफ में इसको पढ़िए, इसको समझिए। और आज जो मैं इसका एक पेज में जो पेज नंबर 57 में सूत्र नंबर 4 है, ये आपके साथ डिस्कस करती हूँ। ये बात वैसे तो हम सबको ही पता होगी, बट एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। मनुष्य को दुख क्यों होता है? हम जो हैं, हमें दुख क्यों होता है? ये जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, स्थूल शरीर जो है, हम इसके साथ पूरी लाइफ हम इसके साथ इससे अटैच होके रहते हैं। जैसे मैं नीलम, अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मैं अपनी बॉडी के साथ अटैच होंगी। फिर मेरे को क्या पसंद है, अब वो पसंद आँखों से कोई चीज़ देखनी हो, जैसे अच्छा व्यू या कुछ फ़ील करना हो, जैसे क्या अच्छा फ़ील होता है। जैसे गर्मी अगर बहुत ज़्यादा है तो हमको लगता है कि कोई कूल वाली कोई जगह हो, कहीं हम पहाड़ों पे चले जाएँ, या एसी ही चलना चाहिए सारा दिन। या अगर खाने की बात की जाए तो जो फ़ेवरेट चीज़ें हैं वो पसंद है, और जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है अगर वो हमें वो मिल जाएँ तो फिर हम दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे जितने भी हमारे जो पहले डिस्कस किए गए थे, जो हमारे 5 जो इंद्रियाँ हैं उनसे हम जो सुख लेते हैं, सुख का मतलब जो इस स्थूल शरीर को अच्छा लग रहा है इस टाइम मुझे, उसको मैं सुख बोलूँगी। और जब कोई चीज़ मेरी पसंद की नहीं होगी इस स्थूल शरीर के लिए, तो फिर मैं दुखी हो जाऊँगी। तो यहाँ पे ये चीज़ मेंशन की गई है कि हम जो अपना इस स्थूल शरीर को ही अपना अस्तित्व मानते हैं कि ये ही हमारा अस्तित्व है। और और हम क्या करते हैं, और हम अपनी आत्मा में स्थित नहीं हो पाते। इस शरीर को जो चलाने वाला है, इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, हम उसमें स्थित नहीं हो पाते। हम सिर्फ आउटर आउटर जो चीज़ें हैं उन पे स्थित रहते हैं पूरी ज़िंदगी। और अपने फिर क्या होता है, तब तक तब तक उसके हृदय की इच्छाएं अतृप्त रहने के कारण उसे खलती हैं। और क्योंकि हम अपने शरीर से अटैच्ड हैं, शरीर से हम जुड़े हुए हैं, और हमें लगता है इसकी जितनी भी इच्छाएं हैं जो हमें हमें पसंद हैं अच्छी वाली, तो वो पूरी होनी चाहिए, और वो नहीं हो रही हैं पूरी, तो फिर हम दुखी होते हैं। और फिर वो इच्छाएं ना पूरी होने के कारण हमें खलने लगती हैं। और उसको पूरा करने के लिए बार बार माया के अधीन रक्त मांस का शरीर धारण कर जीवन के इस रंगमंच पर हमको आना पड़ता है। जैसे अगर मेरे को कोई चीज़ बहुत पसंद है, ठीक है, और इस वाली लाइफ में मेरे को वो चीज़ नहीं मिल रही है, और फिर भी मेरे को बहुत डिज़ायर है, बहुत इच्छा है कि मुझे वो नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो फिर क्या होगा, वो इच्छा मेरे हृदय में कहीं ना कहीं रह जाएगी, और उसको दोबारा, और कई बार हम बोल भी देते हैं कि चलो इस जन्म में नहीं हुआ तो क्या हो गया, अगले जन्म में मिल जाएगा। और ये सब अपनी मूर्खता के कारण हमें सब करते हैं, और बार बार फिर हम अब हमको ये जो ड्रामा है इस पूरे वर्ल्ड में आना पड़ता है। और अब जब हम बार बार शरीर धारण कर जीवन के इस रंगमंच पर आते हैं, और न केवल वर्तमान स्थिति में बल्कि भविष्य में भी जो हमें ये वाला जो लाइफ है इसमें, क्योंकि हम इन अपने 5 इंद्रियों के साथ अटैच्ड हैं, इस स्थूल शरीर के साथ अटैच हैं, अभी तो हमें दुख हो ही रहा है। नेक्स्ट जन्म में जब हम आएंगे तो भी, और हमें लगता है नेक्स्ट जन्म शायद बहुत अच्छा होगा, जो मेरी इच्छा होगी वो पूरी हो जाएगी। और फिर हम क्या होगा, भविष्य में भी जीवन और मृत्यु के सारे दुख हमें उठाने पड़ते हैं। और फिर उस जन्म में क्या होगा, इन केस मुझे वो इच्छा मेरी तृप्त भी हो जाती है, मिल भी मुझे वो जाता है, वो डिज़ायर मेरी फुलफ़िल हो जाती है, फिर वहाँ फिर कुछ और मेरी डिज़ायर्स होंगी। और ऐसे ही निरंतर बार बार हम पता नहीं कितने जन्मों से धरती पे आ रहे हैं, और अपने आप को नहीं पहचान रहे हैं। हम अपनी जो आत्मा है उसके साथ हम एक कनेक्शन है वो नहीं बना पा रहे हैं। अपने पिछले वीडियो में मैंने शेयर किया था कि एक इंसिडेंट अपनी लाइफ का शेयर किया गया था, जो अपने सारे फ्रेंड के साथ हम गए थे वहाँ पे, और एक घटना हुई, उससे मैंने क्या सीखा। और बुक जो पढ़ने के बाद अ, फिर जब मैंने ये जो सारी चीज़ें 5 इंद्रियों के पीछे जाके फिर मैंने उस सिचुएशन को जब देखा, फिर मुझे लगा कि शायद जो मैंने डिसीज़न लिया, थोड़ा शांत होके, थोड़ा बैक फुट पे आके सोच के,
क्योंकि कोई और होता या उस टाइम अगर मैं ही मेरा जो पुराना वाला वर्ज़न है वो होती तो बहुत शायद चीज़ें बहुत बिगड़ सकती थी मेरे बिहेवियर की वजह से। बट वो चीज़ें थोड़ा ठहरी, शांत हुई 4-5 दिन के बाद। मैं उसी वीडियो का आपको अपडेट कर रही हूँ कि वो जो मेरी फ्रेंड थी उन्होंने फिर 5-6 दिन के बाद खुद से मुझे कॉल बैक किया और एक ऐसी बात उन्होंने मुझे बताई कि वो अपनी फैमिली में कुछ चैलेंजेस हैं वो फेस कर रही थी और वो सारी चीज़ें एक साथ हो गई और वो सारा जो इंसिडेंट वहाँ पे जो हमारा गेट टुगेदर था वहाँ पे मेरा और उनके बीच में जो हुई थी सारी चीज़ें, वो फिर उन्होंने बाद में इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि नीलम मैं बहुत उस दिन मुझे नहीं पता था कि मेरे को क्या हो गया था, आई एम सॉरी। बट फिर लेकिन मुझे तब भी नहीं अच्छा लग रहा था कि वो मुझे सॉरी बोल रही थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सबके साथ ये होता है, आज तुम्हारे साथ हुआ है तो सिचुएशन संभल गई है, कल मेरे साथ भी हो सकता है तो आप भी संभाल लीजिएगा। तो ये अब मैं अपनी लाइफ में देख रही हूँ कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है थोड़ा सा एक मुझे ऐसे लगता है कि लाइफ में थोड़ा सा ठहराव या मैं ऐसे चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही हूँ। और ये सब मुझे ये जो कुछ बुक्स हैं, एक योगानंदा जी की जो बुक्स हैं, योगी कथामृत भी मैं आपको बताती रहती हूँ, वो पढ़ने के बाद और ये पढ़ने के बाद मैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रही हूँ इन चीज़ों को। तो आप भी इन बुक्स को पढ़िए और एक्सपीरियंस कीजिए। जब तक देखिए हमें हर कोई सिखाता है, हमारे जो बड़े लोग हैं या गुरु हैं कि ये शरीर शरीर के साथ तो हमारा संबंध है ही, क्योंकि ये बॉडी है, इस बॉडी जो आत्मा है वो सारा जो एक्सपीरियंस है इस बॉडी के थ्रू ही कर रही है। और बट हमें क्या करना है, हमें जो है हमें बाहर जो है वो तो हमें देखना ही है, बट हमें अंदर भी जो हमारा एक ट्रू फ्रेंड जो रियल में हम खुद हैं, हमें उसके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। थोड़ा मंथन, जिसे आत्ममंथन कहते हैं, वो करना चाहिए, समय बिताना चाहिए। और उसके लिए प्रैक्टिस, अब जैसे मैं अपनी प्रैक्टिस आपको बताऊं तो मैं मॉर्निंग में जब भी टाइम मिलता है या अर्ली मॉर्निंग जब मैं सो के उठती हूँ या दिन में या किसी भी टाइम मुझे टाइम मिलता है, मैं थोड़ा सा पॉज लेके ब्रीदिंग काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। और फिर अपने आप से मैं थोड़ा सेल्फ टॉक करती हूँ कि नीलम क्या हो रहा है, ये आज क्या चल रहा है, कैसे आज जो तुम्हारी लाइफ में आज मॉर्निंग से लेके क्या हुआ, मतलब मॉर्निंग से लेके अभी तक जो है वो क्या हो रहा है, आसपास की जो हवा कैसी है, कोई बर्ड की कोई चिड़िया की कोई साउंड है वो मैं फील करने की कोशिश करती हूँ। अगर बाहर हूँ तो मैं स्काई को देखने की कोशिश करती हूँ और अपने आप से बात करना ये मैंने थोड़ा स्टार्ट कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि मैं डिटैच हो गई हूँ इस वर्ल्ड से या फिर जो भी मेरा फैमिली के प्रति जो भी मेरी ज़िम्मेदारी हैं वो उनसे मैं डिटैच हो गई, ऐसा नहीं है। अब मुझे लगता है कि मैं पहले से ज़्यादा एक डिसीजन जो मेकिंग है वो मेरी हो रही है और ये सारे लोग भी इस चीज़ को नोटिस करते हैं। बट ऐसा अभी, क्योंकि अभी मुझे बहुत टाइम नहीं हुआ है और मैं अभी एक प्रैक्टिस कर रही हूँ इस चीज़ की। ऐसा नहीं होता है कि मैं बिल्कुल ही परिवर्तन मेरे अंदर हो गया, बहुत बड़ा परिवर्तन है, ऐसा नहीं है। कभी मुझे भी एंगर आ जाता है, लेकिन जब वो एंगर आता है फिर उसके बाद जब मैं उस चीज़ को कुछ देर बाद ही अकेले में जब मैं सोचती हूँ कि ये मैंने क्या, मतलब मुझे क्यों उस चीज़ पे एंगर आया और मैं अलग तरीके से भी उस सिचुएशन को हैंडल कर सकती थी, फिर मुझे ये इसकी टीचिंग से याद आती हैं। और फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, आज मैंने फिर मैं अपने आप को एक नंबर जो है वो अपने आप को देती हूँ। जैसे आज 9 नंबर मिला मुझे आउट ऑफ 10, या 8 देती हूँ, या 7 या 5 या 4, इस टाइप का। तो बात ये है कि परिवर्तन जीवन में जो डेली की हमारी हैबिट्स हैं, हम जैसे पहले जीते हुए आ रहे थे और अगर हम अंत तक वैसे ही जीते रहे, जैसे काम, क्रोध और ये जो सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं, और मोह माया, ये जो चीज़ों के बारे में बोला जाता है कि आप इनसे बिल्कुल डिटैच हो जाओ, इस पे बिल्कुल मत आप पड़िए और आप बिल्कुल एक सन्यासी का जीवन है वैसा आप कीजिए, सारा दिन आप नाम जपते रहिए। तो मतलब ये मेरी पर्सनल एक मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक गृहस्थ में हैं, आप फैमिली में अगर आप हैं और अगर आप सारा दिन हम नाम जपते रहें और इसी में ध्यान लगाएं कि नहीं मुझे नाम जपना है, या वो भी एक अच्छी जो प्रैक्टिस है वो हैं,
बट ये मैं इस बुक के थ्रू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे ये बताया गया है, आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे हैं वैसे आप रहिए। बस आप थोड़ा सा अपने लिए सेल्फ टॉक कीजिए कि ये जो शरीर है, ये इसकी साइंस क्या है, सांसें कैसे चल रही हैं, इसके पीछे जो एक सोल है उस तक पहुंचना है, उस तक पहुंचना है। और जब हम डेली ये डेली की प्रैक्टिस है, डेली की भी क्या कहिए, जब जब भी आपको टाइम मिला, एक दिन में कितनी भी बार या एक ही बार अगर आपको टाइम मिले तो अपने साथ बात कीजिए। हमें बात करनी चाहिए और यही जो उस टाइम एक्सपीरियंस करना है। जैसे कि अभी इस रूम में एक्सपीरियंस मैं कर रही हूँ कि जून का मंथ यहाँ पे चल रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अभी मैं फील कर रही हूँ यहाँ पे एक हवा, फ़ैन और एसी की हवा है, यहाँ से लाइट की एक हीट है। तो ये प्रेजेंट में रहना और फिर सेल्फ टॉक, बार बार इस चीज़ को आप प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सी चीज़ें, ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप भी इन प्रैक्टिसेस को बढ़ाइए, तभी जो हम हैं एक ऐसी लाइफ जी पाएंगे जिसमें दुख कम होगा। दुख छोटे छोटे भी हो सकते हैं और बड़े बड़े भी। अब छोटे छोटे दुख तो मैंने अभी जैसे डिस्कस किए कि डेली लाइफ में जो हमारा बिहेवियर होता है, या किसी ने हमें ज़रा सा भी कुछ बोल दिया। अब एग्जांपल ले लीजिए, अगर मॉर्निंग में कॉल आता है और आपको ऑफिस के लिए निकलना है और सडनली आपको पता चलता है कि आज मेड ने नहीं आना है, और फिर जो हमें उस टाइम जो हमारा एंगर का जो लेवल है वो बिल्कुल पीक पे होता है। तो ये मुझे समझ में आया है ये पढ़ने के बाद धीरे धीरे, कि जैसे ही अगर आज मैं कोई चीज़ पढ़ती हूँ ना, तो बिल्कुल नेक्स्ट टाइम मुझे एक ऐसा टेस्ट आ जाता है सामने। अधिकतर अभी तक भी मैं सोचिए 50% उसमें फेल हो रही हूँ। फिर बाद में आता है कि जब मैं बिहेव मेरा वो हो जाता है, मैं वो हरकत कर देती हूँ, उसके बाद फिर 2 मिनट के बाद मुझे लगता है यार ये शायद यही तो एक लेसन था जो मुझे सीखना था आज। अगर मेट नहीं आई है तो यहाँ पे कैसे रिएक्ट करना था, यही तो मुझे आज शायद इस बुक से सीखना था। तो आज जितने भी हमारे हम सब सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा हम लोग इन्वॉल्व हैं। 1% अगर हमें लगता है कि आज नेट बहुत स्लो है या वाईफाई का आज रिपेयर पे है, जैसे आजकल यहाँ पे कुछ रेनी बारिश वाले भी टाइम चल रहा है, तो रिपेयरिंग पे वाईफाई होता है। पूरी सोसाइटी में जो हमारे ग्रुप में इतने सारे मैसेजेस, और हम भी इतने परेशान हो जाते हैं, या एक दूसरे को कॉल करेंगे कि नेट क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं चल रहा है ये सब। तो ये सारे हमारे जो बिहेवियर हैं, और इतनी जल्दी फिर हमारा वैसे बीपी का प्रॉब्लम हो जाना, शुगर स्पाइक, बीपी स्पाइक और फ्लैक्चुएशन शुगर में, ये सारी चीज़ें। और ये तो दो तीन चीज़ों की मैं बात कर रही हूँ, ऐसे बहुत भी फिर इश्यूज़ हो जाते हैं। कई लोग तो मैं देखती हूँ कि जैसे अगर हमारे टेरेस पे कुछ उनके कनेक्शंस हैं वाईफाई जो आते हैं सर्विस के लिए, फिर उनके साथ भी फिर उनकी फ़ाइट हो जाती है कि आप ये क्या कर रहे हो, जल्दी इसको ठीक कीजिए। तो अब मैं क्योंकि एक डिटैच होके मैं देखती रहती हूँ कि यार मैं भी तो पहले ऐसे ही करती थी, और कितना कितना स्ट्रेसफुल वो टाइम होता है फिर। और हम अपने आप को सुपीरियर प्रूव करने के लिए भी फिर हमारी एक वॉर शुरू, एक जंग शुरू हो जाती है। तो ऐसे बहुत से इंसिडेंट आते हैं लाइफ में, आपकी भी लाइफ में आएंगे। और बस अब मैं तो सीख रही हूँ यहाँ से डेली कुछ ना कुछ। एंड आप भी प्रयास कीजिए, अगर आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी लाइफ में इस बुक को लें और सीखें। क्योंकि देखिए बुक, अब मैं जैसे मैंने डिस्कस किया था कि इतनी छोटी सी और इतनी, जैसे कहना चाहिए इतने कम पेजेस की ये बुक है। ऑलमोस्ट 165 इसमें पेजेस हैं। और इसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको एक्सपीरियंस करना है, प्रैक्टिकल इसको एक्सपीरियंस करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करूँगी कुछ और। आपको ये वीडियो कैसे लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।